अभी हम पढ़ेंगे अविपति बिंदु और अविपति पृष्ठ के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लैनेटिक पॉइंट एंड एप्लैनेटिक सरफेस। अविपति बिंदु और अविपति पृष्ठ। ठीक है, अविपति बिंदु और अविपति पृष्ठ। एप्लैनेटिक पॉइंट्स एंड एप्लैनेटिक सरफेस। ठीक है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, एप्लैनेटिक पॉइंट्स एंड एप्लैनेटिक सरफेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ देखते हैं कि देखो, जैसे हमारे पास में ये कोई सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये। ठीक है, तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में क्या होगा, और ये हमारी प्रकाशीय अक्ष है, सपोज करो ये हमारी प्रकाशीय अक्ष है। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है या अपवर्ती गोलीय पृष्ठ या गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, इसके द्वारा केवल जो अक्षीय बिंदु है, उन अक्षीय बिंदु की जो प्रतिबिंब बनता है वही हमारा बिंदु प्रतिबिंब बनता है। उसके अलावा जो नॉन एक्सियल बिंदु होते हैं, जो अक्ष के इधर उधर होंगे, जिनको हम लोग उपांत या उपाक्षीय किरणें भी कहते हैं। ठीक है, उपांत और उपाक्षीय किरणें, वो सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो इस गोले के इस दोष को हम लोग गोलीय विपतन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, एक या किसी गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के केवल अक्षीय बिंदु एक्सल पॉइंट के ही बिंदु प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, इस अक्ष पे स्थित बिंदुओं के ही बिंदु प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन उपांत होता है नॉन पैराक्सियल एवं उपाक्षीय होता है पैराक्सियल किरणों के द्वारा बने प्रतिबिंब उपाक्षीय किरणों के अपवर्तन के पश्चात। ठीक है, लेकिन उपांत में उपाक्षीय किरणों के अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब एक बिंदु नहीं होता है।
ठीक है। जो प्रतिबिंब बनता है वो एक बिंदु प्रतिबिंब नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि ये जो किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर नहीं मिलती है, ठीक है। तो गोलीय अपवर्तक जो पृष्ठ है उसका ये दोष क्या कहलाता है, इस दोष को हम लोग गोलीय विपतन कहते हैं, ठीक है। एक बिंदु पर नहीं मिलने को हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय विपतन। इस दोष को, इसे हम गोलीय विपतन कहते हैं, ठीक है। इसको हम गोलीय विपतन कहते हैं। जैसे हमारे पास में ये इसका केंद्र है, इसका केंद्र है C, ठीक है। इसका केंद्र क्या है, C इसका केंद्र है, ओके। और इससे इस बिंदु पे, यहाँ पे ए अक्षीय बिंदु है O, ठीक है। इस O बिंदु पे हमारा कोई, इस O बिंदु का बिंदु प्रतिबिंब, ये बिंदु है, इसका बिंदु प्रतिबिंब इस अक्ष पे बनेगा। अगर यहाँ से चलती है किरणें और ये चली, यहाँ पे गई, आपतित हुई, ये गोले का केंद्र है C से अगर मैं इस बिंदु को मिला दूंगा तो ये लंब होता है इस सतह के ऊपर। क्या होता है, इस सतह के ऊपर लंब हो गया है। ये हमारा बिंदु O के बाद हमारा बिंदु A है, ठीक है। इस बिंदु पे आपतन कोण कितना हो गया, ये हो गया I, ठीक है। ये हमारा सपोज ये अक्ष है, प्रकाशीय अक्ष, क्योंकि इस बिंदु यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण है तो सीधी गुजर जाएगी इसमें, ओके। तो ये हमारा प्रकाशीय अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है। इस अविलंब पर आपतित होने के कारण बिंदु ए पे ये किसी इस तरह से परिवर्तित होती है, यहाँ से अपवर्तित होगी, परावर्तित नहीं अपवर्तित होगी, ये अपवर्तित होगी, और ये हमारा एंगल R है, अपवर्तन का कोण है, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर इधर से देखें तो ऐसे लगता है कि ये हमारा इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो ये हमारी है I, ये बिंदु हमारा I है प्रकाशीय अक्ष पे, और ये हमारा एंगल है बीटा, ठीक है। क्योंकि ये कोण R है तो हमारा ये पूरा जो कोण होगा ये भी हमारा R ही होगा, ठीक है, R होगा। ये हमारी इसकी ज्यामिति रचना पूरी हुई। ये हमारा अभिलंब है N, और ये हमारा यहाँ I से जाती हुई जो किरण है वो किरण है हमारी Q, ओके। देखो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इस अक्षीय बिंदु पर स्थित इसके तो जैसे इसमें यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अगर हम लोग इस अक्षीय बिंदु के आसपास के बिंदु के बारे में विचार करें तो उनको हम लोग पैराक्सियल कहेंगे, और उसके अलावा सारे नॉन पैराक्सियल बिंदु हो गए, ठीक है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ये दोनों बिंदु, अब हम देखेंगे, देखो कि ये जो दोष है हमारा गोलीय विपतन, उसको कैसे दूर किया जा सकते हैं। गोलीय विपतन को दूर करने के लिए हमको ऐसे बिंदु पे विचार करना पड़ेगा कि जिनसे आ रही प्रकाश की किरणें, इस बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें ऐसे लगेगी जैसे यहाँ से आ रही है, या यहाँ से आ रही आने वाली लगेगी यहाँ से आ रही है, ठीक है, ओ से। और ये दोनों क्या होते हैं, इंटरचेंजेबल भी होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे
अविपत्ति बिंदु ऐसे बिंदु होते हैं कि एक बिंदु से आ रही किरण, किसी भी एक बिंदु से आ रही किरण किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या उस पे कन्वर्ज अब अभिसरित होती प्रतीत होती है, तो उस इन दोनों बिंदुओं को हम लोग कहेंगे अविपत्ति बिंदु। ठीक है, तो अविपत्ति बिंदु किसे कहेंगे? गोलीय विपतन, गोलीय विपतन के दोष को दूर करने के लिए गोलीय विपतन के दोष को दूर करने के लिए गोलीय विपतन को दूर करने के लिए ऐसे दो बिंदुओं पर विचार किया जाता है कि किसी भी एक बिंदु से आ रहे किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई या अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो इस गोलीय विपतन को दूर करने के लिए हम लोग ऐसे दो बिंदु पर विचार करते हैं जिसमें किसी भी एक बिंदु से आने वाली प्रकाशीय किरण ऐसे लगता है कि दूसरी बिंदु से आ रही है या अपसारित हो रही है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे ये किरण थी OAQ, ये किरण ऐसा प्रतीत होती है कि ये हमारे बिंदु I से आ रही है, तो इन दो बिंदुओं को आती हुई प्रतीत होती है। तो इन बिंदुओं को अविपत्ति बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को अविपत्ति बिंदु कहते हैं। इन बिंदुओं को अविपत्ति बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग दो बिंदु पर विचार करते हैं कि एक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण ऐसा प्रतीत होता है कि वो या तो दूसरे बिंदु पे अपसारित हो रही है या अपसारित हो रही है। ठीक है, तो इन बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? इन बिंदु को हम लोग कहेंगे अविपत्ति बिंदु। इन और इससे पृष्ठ होता है तथा पृष्ठ को क्या कहेंगे? पृष्ठ जिससे अपवर्तित हो रही है उस पृष्ठ को हम लोग अविपत्ति पृष्ठ कहते हैं। अविपत्ति पृष्ठ कहते हैं। अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि इस पर्टिकुलर बिंदु के लिए अविपत्ति बिंदु कौन से हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? माना CO इक्वल टू, ठीक है, माना प्रकाशिक अक्ष पर प्रकाशिक या प्रकाशीय अक्ष पर O बिंदु इस प्रकार है कि CO इक्वल टू μ2r अपॉन μ1। ओके, ये हमारा CO है और हम बता देना चाहते हैं कि हमारा जो μ2 है इसके बाहर जो माध्यम है गोले के बाहर
ठीक है, उसका अपवर्तनांक μ2 है और इस गोले के अंदर है उसका μ1 है। ठीक है, तो इस प्रकार है कि CO इक्वल टू μ2r डिवाइड बाई μ1। तो हमारा जो दूसरा बिंदु होगा वो I, तब दूसरा बिंदु C से CI इक्वल टू μ1 डिवाइड बाई μ2r दूरी पर होगा। ठीक है, और हम ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। और हम देखेंगे कि जो बिंदु O की और I की जो पोजीशन है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। चाहे ये क्या होते हैं, संपूर्ण गोले के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन, कि CO इक्वल टू μ2r μ1 और CI इक्वल टू μ1 μ2r। यहाँ पे ये जो दोनों बिंदु होते हैं हमारा CO और जो CI होता है, इसमें देखो μ1 डिवाइड बाई μ2 टाइम्स r है और μ2 डिवाइड बाई μ1 टाइम्स r है। तो ये इस बिंदु A की पोजीशन से सर्वथा स्वतंत्र होते हैं। ये बिंदु कहीं पे भी हो, इसकी प्रत्येक स्थिति के लिए हमारे पास में जो रिलेशन आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो ये इससे स्वतंत्र होने के कारण ये अविपत्ति बिंदु से बने प्रतिबिंब हमको ऐसा लगेगा कि जैसे I से ही आ रही है सारी किरणें। ठीक है, ए पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एक ही पोजीशन से कहीं पे भी हो, हर पोजीशन में ऐसे लगेगा कि इससे आने वाली किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये तो हमने क्या है, एक इससे ए बिंदु की ओर जाने वाली लिया है, यहाँ से हम लोग इस बिंदु से इसकी ओर जाने वाली, फिर उसके बाद अपवर्तन के पश्चात वो भी ऐसे लगी जैसे आई से आ रही है, यहाँ से जैसे इधर आ गई और फिर अपवर्तन हुआ तो वो भी अपवर्तन के पश्चात ऐसी प्रतीत होगी कि जो बिंदु आई से आ रहा है। इसलिए ये जो बिंदु है एक ही पोजीशन से स्वतंत्र होता है तथा जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा वो गोलीय विपतन से मुक्त होता है। ठीक है, अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये हमारी ये इतनी होती है, ये इतनी होती है। तो ओके, इसके लिए हमने पहले ही डायग्राम बना लिया। इस कच्चे चित्र से या आरेख से हम देखते हैं कि ये हमारा आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये अल्फा है, बीटा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा कुछ एंगल है उनको डिफाइन करते हैं हम लोग। कोण आई ए सी, ये तो होगा हमारा आर। कोण आई ए ओ इक्वल टू, ये कोण है हमारा आई ए ओ, तो ये क्या होगा, आर में से आई घट जाएगा, तो ये एंगल होगा हमारा आर माइनस आई। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज। उसके अलावा हमारा एक और है कि जो हमारा जो एंगल अल्फा है, ठीक है, एंगल अल्फा है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू, ये एंगल हमारे किस किस के बराबर होंगे, कोण ए आई ओ प्लस कोण आई ए ओ, इन दोनों के बराबर होंगे। तो ए ओ सी कितना हमारा, ए ओ सी ये तो हमारा अल्फा है इक्वल टू ए आई ओ है हमारा बीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ए आई ओ है बीटा, बीटा लिख दिया हमने, प्लस आई ए ओ ये है हमारा आर माइनस आई के बराबर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम लोग थोड़ा सोल्व करते हैं। क्या, सबसे पहले हम लोग ये जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें साइन नियम लगाते हैं। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में हम लोग साइन नियम लगाते हैं। त्रिभुज
ए ओ सी में ज्या नियम से क्या आएगा इसमें, साइन आई डिवाइड बाई साइन एल्फा। ओके, साइन आई डिवाइड बाई साइन एल्फा। तो साइन आई क्या है हमारा, साइन आई के सामने जो है हमारा ओ सी, ठीक है, ओ सी डिवाइड बाई साइन एल्फा, एल्फा के सामने की भुजा कौन सी है हमारी, ए सी है या सी है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। एक और है हमारी, इसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है, इसकी जो रेडियस है आर है, इसकी जो त्रिज्या कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी आर है, ठीक है। तो देखो ओ सी कितना होगा हमारा, ओ सी हमने ये माना है, इस प्रकार मानते हैं हम लोग ओ सी को। ओ सी इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन आर। तो ये होगा हमारा म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन टाइम्स आर। और ए सी कितनी है हमारी, ए सी है हमारी, कि ए सी क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो गोले की त्रिज्या कितनी है आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर। ये आ गया हमारा म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन, सॉरी ये अल्फा है म्यू वन। ओके, ये हमारे पास में आ गया। एक और इक्वेशन आ गई। अब हम जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल नियम से क्या होता है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। ये हमारा स्नेल नियम से आ गया। अब चूंकि स्नेल नियम से साइन आई डिवाइड साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड म्यू वन होता है, और हमने अभी जो ड्रा किया उसके साइन आई डिवाइड साइन एल्फा है, एल भरा, वो म्यू टू डिवाइड म्यू वन होता है। तो इन दोनों से हमारा क्या आएगा, इन दोनों से हमारा आएगा साइन आर इक्वल टू साइन अल्फा, या एंगल आर इक्वल टू एंगल अल्फा, ठीक है। ये हमें महत्वपूर्ण संबंध मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर इक्वल टू एल्फा को यहाँ रखेंगे, या फिर यहाँ हम लोग एल्फा इक्वल टू आर रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, अभी रखते हैं हम लोग। हमारे पास एक तो रिलेशन था कि एल्फा इक्वल टू बीटा प्लस आर माइनस आई, एक रिलेशन ये है, एल्फा इक्वल टू बीटा प्लस आर माइनस आई। और दूसरा है हमारा एल्फा इक्वल टू आर। और दूसरा रिलेशन जो आया था हमारे पास में, वो आ गया एल्फा इक्वल टू आर, ठीक है। तो हम लोग एल्फा की जगह यहाँ पे आर रखते हैं, तो हमारे क्या आएगा, देखो आर इक्वल टू बीटा प्लस एंगल आर माइनस आई। ओके, देखो आर से हमारा आर कट गया, तो हमारा बीटा इक्वल टू आई आ जाएगा। ये हमारा बीटा इक्वल टू आई होगा। तो जो हमारा ये एल्फा है वो तो हमारे आर के बराबर होता है, ये रहा आर के बराबर है एल्फा, तो एल्फा इक्वल टू आर, ये जो एल्फा है वो आर के बराबर होता है, और जो हमारा बीटा होगा वो आई के बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में वापस साइन नियम लगाएंगे, ए आई ए सी में, आई ए ओ में, ओके, त्रिभुज आई ए सी में हम लोग साइन नियम लगाते हैं। त्रिभुज आई ए सी में ज्या नियम से क्या आएगा उसमें, ज्या नियम से आएगा हमारा साइन आर डिवाइड बाई साइन बीटा। ओके, साइन आर डिवाइड बाई साइन बीटा, आर के सामने भुजा कितनी है, आई सी, इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई, और बीटा के सामने भुजा कौन सी हमारी, ए सी, ठीक है। तो ये हमारा आई सी तो हमें पता नहीं है, और ए सी कितना है, ए सी क्या है हमारी त्रिज्या,
और जो बीटा इक्वल टू आई है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन आर डिवाइड बाई साइन आई इक्वल टू आई सी डिवाइड बाई आर। ओके, क्या हम लोग इसको और ठीक से लिखेंगे? ये हमारा आएगा आई सी इक्वल टू साइन आर डिवाइड बाई साइन आई टाइम्स आर। ये हमारा समीकरण आ गया नया। परंतु स्नेल नियम से क्या होगा? साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा? म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन। हम लोग क्या करते हैं, इस साइन आई डिवाइड बाई साइन आर की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। देखो यहाँ पे साइन आई की जगह ऊपर साइन आर है तो ये उलट जाएगा और ये हमारा जो रिलेशन मिलेगा आई सी इक्वल टू म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू आर। ठीक है, ये हमारा दूसरा बिंदु हो गया। और जो पहला बिंदु था हमारा, वो था हमारा ओ बिंदु सी यू इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन टाइम्स आर। ठीक है, तो गोलीय विपतन को दूर करने के लिए हम ऐसे दो बिंदुओं आई और सी की चुन सकते हैं, जहाँ पे आई सी इक्वल टू म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू टाइम्स आर होगा और सी ओ इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन टाइम आर होगा। ठीक है, वो बिंदु जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, उसके केंद्र से इतनी दूरी पे होगा और ये जो हमारा दूसरा बिंदु है वो गोलीय पृष्ठ के केंद्र से इतनी दूरी पे होगा। तो ये दोनों बिंदु क्या होते हैं? गोलीय पृष्ठ के जो बिंदु है इससे पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लगता है कि इससे आने वाली किरण इससे आई हुई है। ठीक है, इस तरह से हमारे ये दो गोलीय विपतन को दूर करने के लिए अविपति बिंदु हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदु ओ से आने वाली प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है कि जैसे कि वो बिंदु आई से डाइवर्ज हो रही हो। ठीक है, बिंदु आई से डाइवर्ज हो रही हो और ये बिंदु ए से पूरी तरह स्वतंत्र है। इस तरह से जो बिंदु आई होगा वो बिंदु ओ का क्या होगा? वो परफेक्ट पॉइंट इमेज होगा। और ये दोनों बिंदु क्या कहलाते हैं? एप्लेनेटिक बिंदु कहलाते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं, क्योंकि बिंदु आई ए ओ पृष्ठ के बिंदु ओ से